अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ ग़ुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंजुल वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में नए साल के आगाज़ के लिए बेहतरीन मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये नया साल 2020 यानी 2020 इसका आगाज़ होने वाला है और बाज़ लोग ऐसे हैं जो 2019 जिन्होंने बहुत कड़ा वक़्त इसमें गुजारा है, बहुत मुश्किल हालात में रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जिन्होंने 2019 बहुत मुश्किल हालात में गुजारा या जिनकी परेशानियां इतनी थी कि 2019 उनके लिए तारीख साल साबित हुआ, तो ऐसे दोस्त इस वीडियो को लाजमी देखें। इंशाअल्लाह 2020 जो नया साल होगा, अगर इसके आगाज़ में ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से पुराने साल की निस्बत नए साल में इंशाअल्लाह खुशियाँ आएंगी। अगर पिछले साल 2019 ये जो अभी चल रहा है और ये ख़त्म होने जा रहा है और 2020 ये स्टार्ट होने लगा है और 2020 के स्टार्ट होते ही आप अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से पिछले साल की निस्बत नया साल आसानी से और अच्छा गुजरेगा और परेशानियां इंशाअल्लाह इसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, जो ही नया साल शुरू हो, जैसे ही नए साल की आमद हो, ये नहीं कि आप रात के 12 बजे तक जागते रहें और नए साल का जब घंटा शुरू हो तब ये अमल करना है, ऐसी बात नहीं है। आप दोस्तों सुबह का इंतज़ार करें और पहले 1, 2, 3 दिन में भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले दिन ही कर सकते हैं, पहले 1, 2 दिन में आप कर सकते हैं, 2, 3 दिन आप कर सकते हैं। तो पहले दिन मौका मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा है और आपने फजर की नमाज के बाद अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, करना ये है कि आप जब नया साल का आगाज़ हो, सबसे पहले नए साल के आगाज़ में आप नमाज फ़जर को कज़ा नहीं आपने करना। नमाज फ़जर आप बिल्कुल कज़ा ना कीजिए क्योंकि ये नए साल की आपकी पहली फ़जर की नमाज होगी, इसको आपने कज़ा नहीं करना और फिर उसी जगह पे बैठे रहना है जहाँ पे आपने फ़जर की नमाज अदा की है, उसी जगह पे बैठे रहना है और आपने दुरूद पाक पढ़ते रहना है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है। और जब तक सूरज तुलू ना हो, कोशिश कीजिए तब तक आप बैठे रहें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सूरज तुलू होने से पहले भी आप उठ सकते हैं, लेकिन आपने करना ये है दोस्तों कि आपने सुबह की नमाज अदा करके अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आपने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद आपने कुरान मुक़द्दस की इस सूरत को तिलावत करना है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप फजर की नमाज अदा नहीं करते तो इसमें ये शायबा है कि आपको इसका फ़ायदा ना हो, क्योंकि आपने फजर की नमाज ही कज़ा कर दी तो हो सकता है कि आपको इससे फ़ायदा ना मिले। तो आपने दोस्तों जब बैठ जाना है और आपने फ़र्ज़ भी पढ़ लिए, दुआ मांग ली, तो फिर आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में आपने 30वें पारे की सूरह कौसर को आपने दोस्तों तिलावत करना है और आपने इसको 3 बार पढ़ना है। सूरह कौसर को 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़कर आपने दोस्तों फिर आखिर पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आप 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये मुबारक सूरह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह, पिछले साल की निस्बत जो नया साल 2020 है इसको मेरे लिए अच्छा बना दे और पिछले साल की निस्बत इस साल में मेरी परेशानियां दूर फरमा। जो आपकी हाजत है वो अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह पूरा साल
आप जो हाजत मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी वो हाजत पूरी फरमाएगा और पिछले साल की निस्बत नया साल इंशाल्लाह आसानियों वाला साल होगा। इसको बिल्कुल बुरा साल नहीं अपने लिए समझना, बल्कि आपने इस साल को एहसन तरीके से गुजारना है। अल्लाह ताला इस नए साल को सब के लिए आसान फरमाए और सब के लिए इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हम नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।